मतलब डटी रहेंगे अभी आप लोग, ठंड में भी, रात में भी। ये कहना चाहते हैं कल जो प्रशासन जो गलती की है उनको इनके लिए माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं? पटना से ही है। पटना सेंटर कहाँ पड़ा था? हाजीपुर। आपके सेंटर में गड़बड़ी हुई थी? मेरे सेंटर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन एक लड़का मेरे सेंटर पे था, उसके पैर में प्रॉब्लम था। वो बस 5 मिनट देर था, 11:05 में आया था, उसको अंदर ही एग्जाम ही नहीं देने दिया गया। और यहाँ पे पता चल रहा कहीं सेंटर में इतने देर हुआ, मतलब उनकी गलती हम स्वीकार है, लेकिन यहाँ पे बच्चे से 5 मिनट देर बढ़ता दिखाई है। इससे ये पूरा क्लियर है कि उनको इलेक्शन में ये चीज का बहुत ज्यादा भुगताना पड़ेगा। लग रहा है कि चुनाव में भुगतना पड़ेगा, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो भुगतना पड़ेगा। हम खुद वोट नहीं देंगे, हमारे पूरे फैमिली नहीं देंगे, पूरे फैमिली पर इफेक्ट पड़ता है। नारी पे इस तरह से मारा गया है, प्रशासन को ये चीज नहीं करना चाहिए था। कल जो एक लड़की पे पुलिस के द्वारा इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज जो किया गया, हाँ, बर्दाश्त करने का भी एक सीमा होता है, वो पीक पे पहुंच जाता है। ऐसा कब का सब जगह का फुटेज दे दीजिए, अपने आप को सही साबित कर लीजिए। ये सबको हटा भी दे तो बापू परीक्षा पैसा वो एक सेंटर नहीं है, 24-25 सेंटर के बराबर है, 2 जिला के बराबर है। तो वो उसको जो आप एक सेंटर बता के री एग्जाम मोबाइल लेकर आप गए थे तो? जी नहीं, मोबाइल अंदर तो नहीं अलाउड था, लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे पता चल रहा था कि जयमर वहाँ वर्क नहीं कर रहा था। धांधली का लग रहा है कि आशंका आप लोगों को लग रहा है धांधली हुई है। पेपर लीक शुरुआत की है, पर ये ऐसा एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया है बिहार में। पीसीएस एक बड़े कमीशन लेवल का एग्जाम है, तो उनको बहुत जल्दी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कई लोग और भी आए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, तो इन लोगों से कुछ फायदा हो रहा है? लग रहा है कि क्या बस राजनीति करने आए? नहीं, वो आए से बैठे हैं 10 दिन से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे और घर पे बैठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कल किया है ना, उनका खामियाजा आप देख सकते हैं, यहाँ कितनी भीड़ लगी है। तो वो मतलब उन्हें जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना के गर्दनी बाग से लाइव अपडेट दे रहे हैं। देखिए आज 9वां दिन है, 9वें दिन भी छात्र और छात्राएं पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे हिम्मत, जोश और खरोश के साथ इस पटना के गर्दनी बाग में इस ठंडी मौसम में भी डटे हुए हैं। देखिए क्या कुछ होगा। हमारे साथ छात्राएं हैं, क्या कहेंगी, कब तक डटे रहेंगी? देखिए डटने की बात नहीं है, ये 9 दिन हो गया और बहुत हो गया। हम लोग बहुत आग्रह कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा। ये 9 दिन हो गया, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, बर्दाश्त करने का भी एक सीमा होता है, वो पीक पे पहुंच जाता है। ऐसा कब तक चलते रहेगा? हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक री एग्जाम ही तो मांगे, बहुत बड़ा डिमांड है। फिर एग्जाम और री एग्जाम मांगना क्या इतनी गलती है हम लोग का, जो हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? आप कहाँ, सेंटर कहाँ था आपका? SK महिला कॉलेज बेगूसराय। कहाँ से हैं आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बेगूसराय सेंटर दिया गया था। हाँ, मानसी, प्रॉपर मानसी। क्यों लगता है आपको कि धांधली हुई है? बीपीएससी तो कह रहा है कि कोई धांधली नहीं हुई है। जब हमारे द्वारा उन पे लगाया गया है आरोप की धांधली का, कि धांधली हुआ है, तो आप हमको उसका जो है प्रमाण दीजिए कि धांधली नहीं हुआ। गया वाला सेंटर का फुटेज दीजिए, जहाँ भागलपुर का, खगड़िया का, सब जगह का फुटेज दे दीजिए, अपने आप को सही साबित कर लीजिए। ये सबको हटा भी दे तो बापू परीक्षा पैसा वो एक सेंटर नहीं है, 24-25 सेंटर के बराबर है, 2 जिला के बराबर है। तो उसको जो आप एक सेंटर बता के री एग्जाम कर रहे हैं, वो तो राइट टू इक्वालिटी का बात है ना। सिर्फ इसी को लेके आप देख लो, 12,000 बच्चा और 3 लाख समथिंग बच्चा, ये कैसे एक होगा? लेकिन अब ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक रंग भी ले रहा है, बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। देखिए बड़ा नेता है, कोई भी आए, हम लोग का तो एक ही मांग है ना, री एग्जाम का। हम लोग का क्या मांगे? अगर हम लोग का री एग्जाम का मांग एक्सेप्ट हो जाए तो क्या हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे? हम लोग के घर में कोई काम, लोग पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है इसके चक्कर में। हम लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम लोग को क्या चाहिए कि री एग्जाम? 4 तारीख का जो एग्जाम होगा आप लोग नहीं देंगी? हमारा गया ही नहीं है। बाबू परीक्षा परिसर वाले लोग। देखिए बापू परीक्षा परिसर का निष्कर्ष तो अब आज कल जब निकले, यहाँ का निष्कर्ष के बाद ही वहाँ कुछ होगा ना। आयोग तो ऐसी नोटिस खेल रही है, उनका तो वो प्रेशर में आके नोटिस दे रहे हैं। आप खुद देख लीजिए ना। कब तक आप लोग रहेंगे? 9 दिन तो हो चुकी है, आज नवरात्रि है, कल विजयदशमी होगा। हाँ, विजयदशमी होगा, बिल्कुल होगा। लाठी मार रहे हैं लोग, प्रशासन के लोग। वो तो उनकी नीचता को दिखा रहे हैं, उनकी नामर्दांगनी को दिखा रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी लाज शर्म होती ना, तो वो अपनी बेटी, हम लोग क्या है, उनकी भी तो बेटी है ना, तो उस पर लाठी चार्ज नहीं करता। और ऐसे बेरहम की तरह लाठी चार्ज, थोड़ी सी मर्दांगनी उसमें बसती ना, तो ऐसे लाठी चार्ज नहीं करता। हमारे भाई लोग हमारे पीछे थे, अगर वो लोग टूट पड़ते तो कोई नहीं जीत पाता, लेकिन हम लोग
रिस्पेक्ट करते हैं वर्दी का, हम लोग इज्जत करते हैं वर्दी का, इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। आपने वीडियो में देखा होगा, हम लोग हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। हम लोग कोई गुंडागर्दी, कोई मार नहीं कर रहे थे, अहिंसात्मक रूप से हिंसा भी नहीं कर रहे थे, हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। और फिर अगर लाठी चार्ज किया जा रहा है, मतलब आप उकसा रहे हैं विद्यार्थी को। नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे उनको, क्या बोलेंगे आप? उनको बस यही करेंगे, बहुत हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी, 9 दिन से हम लोग थक चुके हैं, 9 दिन का भी सूरज ढलने वाला है। प्लीज आप क्या निर्णय लेते हो, कम से कम हम लोग को बताओ तो सही। अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो भी तो खुल के बताओ। आप क्यों इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना सब चीज कर रहे हो, इस मुद्दा पे आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो, एक ट्वीट भी क्यों नहीं करवा रहे हो? बिल्कुल बड़ा सवाल है, सरकार के लोगों को यह स्पष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम छात्रों के साथ हैं, जदयू के लोग भी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, सब कोई कह रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर इस मुद्दे पर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और लोगों से बात करेंगे, और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से हैं? हम वैशाली जिला से। सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। आपको क्यों लगता है कि धांधली हुआ है? कहाँ से हैं? मैं दानापुर खगोल स्टेशन से हूँ और मेरा भाई एग्जाम दिया था, तो मेरा एग्जाम तो हो गया, लेकिन मेरा भाई ने एग्जाम नहीं दे पाए। वो 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये धांधली नहीं हुई तो ये जो यहाँ पर क्या है बापू सेंटर पे इतना बड़ा मतलब कि अपने आप चिट कैसे खुल गया, लिफाफा क्यों खुल गया, वो तो सारा वीडियो एक A to Z क्लियर बता रहा है वीडियो में कि लिफाफा ऑटोमेटिक छूने से ही वो खुल गया है। और जितने जो स्टूडेंट जो बचे हुए जो बापू सेंटर पर जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, उसने कितना उसका भविष्य कहाँ पर जाएगा, कोई कुछ बात तक नहीं कर रहा है। मतलब कहने के लिए सब लोग मंत्री हैं, ये है या जो भी है, स्टूडेंट के लिए कोई कुछ कदम ही नहीं उठा रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? बेगूसराय से। क्यों लगता है कि एग्जाम में धांधली हुई? जब हमारे स्टेट की जो राजधानी है वहाँ इतना बड़ा धांधली है, तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ नहीं हुआ होगा, इसका क्या प्रूफ है? वो तो और भी जो जब तक हम लोग री एग्जाम का नोटिस जारी नहीं हो जाता तब तक यहीं रहने, तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ये लोग हैं। बात करेंगे, आप कहाँ से हैं मैम? मैं पटना से ही हूँ। सेंटर कहाँ था? भोजपुर में। आपके सेंटर में भी कोई गड़बड़ी हुई? हाँ, ये 10-15 मिनट लेट आया पेपर। क्वेश्चन लेट मिला आपको? हाँ। तो अभी आप लोग कितने दिन से? 9 दिन आप अभी हैं? मतलब आना जाना होता रहता है। हाँ, कब तक रहेंगे? अभी रहेंगे, डटी रहेंगी? हाँ, जब तक री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक रुके रहेंगे। सरकार के तरफ से क्या कोई मैसेज? तो कई लोग सर लोगों से भी बात हुआ, कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन लगातार विपक्ष के नेता आ रहे हैं, पप्पू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, अभी प्रशांत किशोर भी आने वाले हैं। तो क्या इन लोगों के थ्रू कुछ मैसेज जा रहा है? आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक मुद्दा हो सकता है जिसके कारण शायद री एग्जाम हो सके। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, तो सरकार को इस पे कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। कल ही पता चल गया कि कितना बेटी लोग के लिए कर रहे हैं। बेटी को पेट पे मारना ये कहाँ का नियम है? एक लोग मतलब सरकार बोलते बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट सरकार बेटियों के लिए भी कुछ भी नहीं कर रही है। आप बताइए, मैं आपको बता, मेरे सेंटर पे एक लड़की थी जिसका एज 39, अब उसके पास मात्र एक चांस है, वो बेचारी अब कहाँ जाएगी? लड़कियों के इतने, हाँ, उस लड़की का इतनी हो रही थी इंटरनल। और मैं आपको बता रही, लड़की लोग को समाज में भी इतना प्रेशर होते हैं, उसके बाद भी आप धांधली बिहार में करो, लड़की जाए तो जाए कहाँ? फैमिली नीतीश कुमार की सरकार से कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती, मैं मतलब मेरा ये सर अभी तो मैं पटना में ही रह रही हूँ। सेंटर कहाँ पड़ा था? सीतामढ़ी। तो आपके सेंटर पे कोई गड़बड़ी भी हुई? सर मेरे सेंटर पे जाइमर काम नहीं कर रहा था। जाइमर काम नहीं कर रहा? जी। मोबाइल लेकर आप गई थी तो? जी नहीं, मोबाइल अंदर तो नहीं अलाउड था, लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे पता चल रहा था कि जाइमर वहाँ वर्क नहीं कर रहा था। धांधली का लग रहा है कि आशंका आप लोगों को लग रहा है धांधली हुई? पेपर लीक वगैरह का कोई सीन तो वहाँ नहीं सामने आया था, पर जाइमर वर्क नहीं कर रहा था। लग रहा है कि बड़े लेवल पर धांधली हुई? हाँ सर, ये तो बिल्कुल भी हुई है, क्योंकि यहाँ जो बापू सेंटर जो है, जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है यहाँ पे नीतीश कुमार जी का, वहाँ जब इतने बड़े लेवल पे हो गया तो छोटे सेंटरों पे तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया ही जा सकता है। कई जो शिक्षक है यहाँ पर है, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो क्या लगता है फायदा हो पाएगा आप लोग को? जी सर, बिल्कुल हो पाएगा। आज आप देख ही रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में
में यहाँ पे है। और कल जो लाठीचार्ज हुआ था बच्चों पे, खास करके जो लड़कियों पे लाठीचार्ज हुआ, वो भी एक जेंट्स पुलिस के द्वारा, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। इतनी बर्बरतापूर्वक उन पे लाठीचार्ज किया गया। लड़की PMCH में एडमिट है। तो ये इतना ज़्यादा पुलिस भी जैसे लग रहा है कि क्रूरतम रूप अपना दिखा रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, तो क्या लगता है कि उनको कहीं ना कहीं इस पूरे विषय पे, क्योंकि बेटियों का सवाल है, अभ्यर्थियों का सवाल है, उनके बल पे सरकार में चुनकर आते हैं लोग, तो क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार बेटियों के लिए हमेशा वो अच्छा पहल शुरुआत किए हैं, पर ये ऐसा एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया है बिहार में। PCS एक बड़े कमीशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो उनको बहुत जल्दी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, कई लोग और भी आए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, तो इन लोगों से कुछ फ़ायदा हो रहा है? लग रहा है कि क्या बस राजनीति करने हैं? नहीं, वो आए थे, कुछ तो फायदा हुआ है, उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने एक बिहार बंद का ऐलान भी किया है। यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया, अगर तब तो कुछ तो फायदा पक्का हो रहा है। और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं से यहीं पढ़ते हैं। सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर भागलपुर था। लेकिन पटना के DM और जो प्रशासनिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि अधिकतर लोग यहाँ पर जो है नॉन सीरियस है और बहुत अभ्यर्थी भी नहीं है कुछ तो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नॉन सीरियस है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी मेंस दिए हुए हैं, कुछ इंटरव्यू दिए हुए हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी जॉब में हैं और वो BPSC का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। उनको कहाँ से वो नॉन सीरियस लगते हैं? हमारे खुद के भाई यहाँ पे हैं जो जॉब लीव करके वो तैयारी कर रहे हैं, और आपको उनको लग रहा है कि नॉन सीरियस है यहाँ पे स्टूडेंट। इतनी ठंड के मौसम में रात में आप लोग 8 दिन 9 दिन से यहाँ लड़कियाँ हैं, दिक्कत नहीं है? हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट को ये चीज़ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, हम लोग करते रहेंगे। लग रहा है कि चुनाव में भुगतना पड़ेगा अगर। ये बहुत भारी पड़ सकता है, उनको पड़ सकता नहीं, पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन कल अपना बर्बरता दिखाई है, इससे ये पूरा क्लियर है कि उनको इलेक्शन में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा भुगताना पड़ेगा। लग रहा है कि चुनाव में भुगतना पड़ेगा, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो भुगतना पड़ेगा। हम एक स्टूडेंट हैं, हम खुद वोट नहीं देंगे, हमारे पूरे फैमिली नहीं देंगे। पूरे फैमिली पर इफेक्ट पड़ता है। नारी पे इस तरह से मारा गया है, प्रशासन को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। जो कल जो एक लड़की पे पुलिस के द्वारा इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज जो किया गया, तो ये कहीं से भी बहुत ही बुरा कदम है। ये पुलिस को, एक जेंट्स पुलिस के द्वारा एक लड़की पे इस तरह से लाठीचार्ज, वो लड़की PMCH में एडमिट हो रखी है। तो इस चीज़ पे, क्योंकि वो लड़की यहाँ पे सत्याग्रह में थी और उसको BPSC के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज जो किया गया, लड़की मतलब डटी रहेंगी अभी आप लोग, ठंड में भी, रात में भी। ये कहना चाहते हैं, कल जो प्रशासन जो गलती की है उनको इनके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं? पटना से ही है। पटना। सेंटर कहाँ पड़ा था? हाजीपुर। आपके सेंटर में गड़बड़ी हुई थी? मेरे सेंटर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन एक लड़का मेरे सेंटर पे था, उसके पैर में प्रॉब्लम था। वो बस 5 मिनट देर था, 11:05 में आया था, उसको अंदर ही एग्जाम ही नहीं देने दिया गया। और यहाँ पे पता चल रहा कहीं सेंटर में इतने देर हुआ, मतलब उनकी गलती हम स्वीकार है, लेकिन यहाँ पे बच्चे से 5 मिनट देर हुए तो वो लोग कुछ नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन काफी हल्का था। हल्का था, इजी था, क्योंकि बोला जा रहा था कि आप लोग UPSC लेवल का पूछेगा, क्वेश्चन फॉर एनालिटिकल होंगे, तो हम लोग उसी हिसाब से तैयारी किए थे और क्वेश्चन पूरा फैक्चुअल आ रहा था। तो ऑफकोर्स हमें दिक्कत होगी, कोई भी उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं करके गए थे। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, रात में ठंडी के समय 8-9 दिन से आप लोग यहाँ पे हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये तो भाई हम नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, मतलब कि मुझे तो शर्म आती है बोलने पे। आप कौन सी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, किस बात की प्रगति? यहाँ पे आपकी बेटियां ऐसे रात में बैठी हुई हैं, उनको मारा जा रहा है। अब इससे ज़्यादा में क्या गाली दिया जा रहा है? नहीं चाहिए ऐसी प्रगति, आप खुद ही रखिए अपने। काफी गुस्से में कहते कुछ बोलने के लिए तो अब शब्द ही नहीं बचा। एक बच्चा मर गया है, लड़कियां मार खा रही हैं, लगता ही नहीं है कि देश अपना देश ही नहीं, लग रहा कि हम लोग आतंकवादी हो रहे हैं। भाई शिक्षा के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, लगता है कल को कुछ और हो गया तो कोई नहीं है हमारे साथ, तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। कभी इसमें तो जो दे रहे हैं वो खुद माहौल देखे और डिसाइड करेगी कौन किसके लायक है। हम लोग तो अब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। पर भरोसा है
अभी तो बस न्यायालय पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट पे भरोसा है। देखिए ये दर्द भरी, ये मासूमियत भरी आवाज़ को आपने सुना, कितना दर्द था इस बेटी की आंखों में। और भी लोगों से हम बात करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन किसको न्याय दिला पा रहे हैं? प्रगति यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बिहार की बेटियां यहाँ रात के अंधेरे में ठंड में बैठी हुई हैं। क्या कहेंगे, कितना दर्द महसूस हो रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा गलत है यहाँ की बेटियों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए। आप प्रगति यात्रा, आप किसको प्रगति देंगे जब यहाँ के यूथ की ये दशा आप करके रखे हैं? वो 10 दिन से अनशन पर बैठे हैं, लोगों को आप लाठी से पिटवा रहे हैं। अब क्या इससे ज़्यादा हम अब क्या में, मतलब ये पराकाष्ठा की एक सीमा थी, वो उन्होंने पार कर दिया। अब हम लोग को उनसे ही, नीतीश जी से ही उम्मीद है कि वो आए और हमें न्याय दिलवाए, क्योंकि ये जो उन्होंने करवाया कल बच्चों के साथ, स्पेशली वुमेन्स, स्पेशली फीमेल पे उन्होंने लाठी चार्ज करवाया। हमारी एक बहन को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो मतलब ऐसा कैसे करवा सकते हैं? उन्हें पता होना चाहिए कि ये बहुत गलत हुआ है यूथ के साथ, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उन्हें देखना चाहिए कि लाठी से पिटवा रहे हैं। अब क्या इससे ज़्यादा हम अब क्या में, मतलब ये पराकाष्ठा की एक सीमा थी, वो उन्होंने पार कर दिया। अब हम लोग को उनसे ही, नीतीश जी से ही उम्मीद है कि वो आए और हमें न्याय दिलवाए, क्योंकि ये जो उन्होंने करवाया कल बच्चों के साथ, स्पेशली वुमेन्स, स्पेशली फीमेल पे उन्होंने लाठी चार्ज करवाया। हमारी एक बहन को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो मतलब ऐसा कैसे करवा सकते हैं? उन्हें पता होना चाहिए कि ये बहुत गलत हुआ है यूथ के साथ, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उन्हें देखना चाहिए कि ये जो यूथ ऐसे बैठे हैं 10 दिन से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कल किया है ना, उनका खमियाजा आप देख सकते हैं। यहाँ कितनी भीड़ लगी है, तो मतलब उन्हें और हम लोग चुनाव में भुगतना पड़ेगा, उन्हें भुगतना पड़ेगा। उनकी तरफ से कोई नेता थे, उनकी क्या स्टेटमेंट थी कि बीपीएससी वाले कहीं भी जाएं, बीपीएससी वाले कहीं भी जाएं, उन्हें पता नहीं है हमारी जनसंख्या के बारे में, उन्हें भुगतना पड़ेगा भुगतना। वो आश्वस्त ना रहे कि उन्हें खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। उन्हें इस बार हम लोग बता देंगे कि क्या होता है यूथ पावर, और हमें वो नीचा आंकने की कोशिश ना करे। और ये नॉन सीरियस यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सारे बच्चे अपना एडमिट कार्ड आपको दिखा सकते हैं, सारे बच्चे आपका एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं, ठीक है? तो आप आयोग के चेयरमैन नॉन सीरियस है, आयोग के चेयरमैन नॉन सीरियस है, क्योंकि उनका उल्टा पल्टा स्टेटमेंट कॉन्फ्रेंस में आके देना और हमें दिग्भ्रमित करना, हमें बिल्कुल 2-3 महीने से उलझा के रखना। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो बच्चे अपना पावर दिखा देंगे, उन्हें देखना चाहिए, दिखा देंगे। देखिए बच्चे पावर दिखा देंगे, अगर सरकार नहीं चेती तो पावर दिखा देंगे। और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सरकार नहीं चेती तो पावर दिखा देंगे। कहाँ से आई हैं? मोतिहारी से। कब तक बैठेंगी? जब तक हम लोगों का मांग नहीं लिया जाता है तब तक। कब तक बैठेंगी? जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। समस्या क्या हो रहा है? देखिए रात हो गया है, ठंड का मौसम है, क्या समस्याएं क्या हो रही है? हम लोग को हल्का हल्का ठंड लग रही है, बट उतना समस्या नहीं हो रहा है। पूरा उमंग में हम लोग में है। हाँ, पूरा उमंग में है। लग रहा है कि न्याय मिलेगा। हाँ, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं, वो कहते हैं कि बेटियां हमारी हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोग का अनुरोध है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816